हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई की उड़ान। आज की वीडियो में हम पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट में हम इसके बेल्ट लगाएंगे और बैक में इलास्टिक। इसमें हम प्लेट्स बना के इसको रेडी करेंगे और इस तरह से इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। नीचे की साइड से इसकी मोरी जो है वो हम 7.5 इंच रेडी करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पैंट प्लाजो को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक 2 मीटर लिया है। पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को इस तरह से खोलते हुए उल्टी साइड से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इसको मैंने 15 इंच तक फोल्ड किया है। तो ऊपर से हमारा फैब्रिक बराबर नहीं है तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 1 इंच इंच टेप को बाहर निकालेंगे क्योंकि ऊपर की ओर से हम बेल्ट अलग से ऐड करेंगे और जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम नीचे तक मार्क कर लेंगे। 37.5 इंच पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ और नीचे से 2.5 इंच का मार्जिन हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। इतनी हमारी रेडी लेंथ आएगी और नीचे की ओर हमारा मार्जिन है। अब इन दोनों निशानों पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ऊपर से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 39 को 4 से डिवाइड करने के बाद 9.75 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच हम प्लेट के लिए मार्क करेंगे क्योंकि इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। जितना ऊपर मार्क किया है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। इसके लिए वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। 38 को 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हम इसमें भी एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यहाँ तक 11 इंच आ रहा है। 11 इंच का निशान ही हम दूसरी साइड लगाएंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन को सीधा मिला लेंगे। इस वाली लाइन से आगे की ओर 2.5 इंच पे क्रोच के लिए मार्क करेंगे और 2.5 इंच हम ऊपर की ओर मार्क करेंगे। सेंटर में 1.25 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए क्रॉच की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको पूरा नाप लेंगे। ये 14 इंच आ रहा है, इसका हम हाफ पे मार्क कर लेंगे। 7 इंच पे हम इसको मार्क कर रहे हैं। इसी 7 इंच के मार्क को हम ऊपर नीचे पूरे में लगा लेंगे इस तरह से और इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी पे हम प्लेट्स डालेंगे और इसी लाइन पे हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। इस वाली लाइन पे हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। मोरी को हमने 7.5 इंच रेडी करना है। तो फ्रंट में हम मार्जिन नहीं लेते हैं, मार्जिन हम बैक में ऐड करेंगे। 3.75 इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे, यानी कि 3.25 इंच का निशान हमें सेंटर से दोनों ओर लगाना है। ये देखिए, ये टोटल 7.5 इंच हो रहा है। स्केल की हेल्प से इस तरह से दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। आप इसको टेप से भी मिला सकते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसको रखेंगे और नीचे से शेप को ड्रॉ कर देंगे। मार्जिन में भी इन लाइनों को हम सीधा मिला लेंगे इस तरह से। साइड में जो हमारा कोना बनता है उसको हमने ख़त्म करना है। तो इस तरह से स्केल को हम अंदर की ओर रखेंगे और यहाँ से अंदर की ओर गोलाई दे देंगे। जो सेंटर वाली लाइन है इस पे हम प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे। 5 इंच पे प्लेट की लेंथ के लिए मार्क करेंगे और सेंटर से दोनों साइड हम 0.75 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों निशानों को सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे। टोटल हमारी प्लेट 1.5 इंच की आएगी। फ्रंट की हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की ओर से जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे से भी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब साइड से जैसे हमने इसको शेप दी थी उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। क्रोच वाली साइड से जैसे मार्किंग है वैसे ही इसको कट करके अलग कर लेना है। देखिए, फ्रंट के दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी को रखते हुए हम बैक की कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड जो फैब्रिक है उसको भी हमने डबल फोल्ड में उल्टा बिछा लेना है और फ्रंट को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। फ्रंट की टॉप की जो लाइन है उसको हम सीधा बैक में भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो 2.5 इंच क्रोच वाला है इसी निशान को ऊपर लगाएंगे और इस क्रोच वाली लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे।
देखिए इस तरह से ऊपर की ओर भी इसको बढ़ाते हुए लगाना है। अब फ्रंट वाली लाइन के बाद क्रोच वाली साइड से बैक को हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। अगर आप इसको किसी बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 3 इंच मार्क करें, और अगर किसी छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको 2 इंच मार्क करें। अब क्रोच वाली साइड से दूसरी ओर हम इस तरह से इसको फ्रंट के साथ तिरछे में मिला देंगे। उसके बाद इस लाइन के बाद आगे की ओर बैक की क्रोच के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट की क्रोच के लिए भी 2.5 इंच पे मार्क किया था, तो उतना ही बैक के लिए मार्क करेंगे। शेप को सेम हम फ्रंट की तरह ड्रॉ करेंगे। 2.5 इंच मार्क करते हुए सेंटर में 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बैक की शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद फ्रंट वाली लाइन से 19.5 इंच पे हम नी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। छोटी हाइट के लिए बना रहे हैं तो इसको आप 19 इंच पे मार्क करें, और ज़्यादा लेंथ के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 20 इंच पे मार्क करें। इस निशान पे अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रोच को हमने 2.5 इंच मार्क किया था, तो नी लेंथ पे हम 1.5 इंच बैक को एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। ये हमने मार्जिन लिया है, और यहाँ से हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। 1 इंच हम इसके लिए स्टिचिंग मार्जिन ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि फ्रंट में हमने मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब इन निशानों को पहले नी तक मिलाएंगे और उसके बाद नी से क्रोच तक इस तरह से इसको मिला देंगे। फ्रंट में हमने स्टिचिंग मार्जिन नहीं लिया था, तो इसलिए बैक में हम मार्जिन ऐड करते हुए इसको कट करेंगे। बैक की हमारी जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से इस तरह से इसको तिरछे में कट करेंगे, और बाकी हम जो निशान हमने लगाए हैं उसी पे इसको कट कर लेंगे। यहाँ से सेम हम जैसे हमने फ्रंट को कट किया था उसी तरह से कट करके अलग कर लेना है। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम पॉकेट कट करेंगे। साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा था उसको इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और पॉकेट की लेंथ के लिए 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड से पॉकेट की चौड़ाई हम 6.5 इंच लेंगे, और ऊपर की साइड से हम इसको 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से नीचे हम इस तरह से इसको मिला देंगे। नीचे से हम इसको 1.5 इंच ऊपर की ओर उठाएंगे, और इस तरह से शेप को ड्रॉ करने के बाद पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। पॉकेट को हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इनके आसन स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के दोनों पल्लों को इस तरह से उठाएंगे और सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए आसन की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने बैक के आसन को भी स्टिच करना है। दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। उसके बाद जो प्लेट वाला निशान है उसको दूसरी ओर भी लगा लेंगे, और सेंटर से पकड़ते हुए तिरछे में यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम प्लेट की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो पहले हम पॉकेट को नीचे से स्टिच करेंगे। जहाँ से हमने गुलाई दी थी वहाँ से हमने इसको सिलाई लगानी है। पैंट की राइट साइड में हम पॉकेट अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको नीचे से स्टिच कर लिया है। अब पॉकेट को एक तरफ से पकड़ेंगे और इस तरह से खोलते हुए ऊपर से नीचे की ओर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से 5 इंच का हम एक और मार्क लगाएंगे। देखिए यहाँ तक। ये हमने टोटल 5 इंच इसको मार्क किया है। हाफ इंच हम अंदर की ओर मार्क करेंगे, और इन दोनों निशानों पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने राइट साइड में पॉकेट को इस तरह से खोलते हुए रखना है, और जिस तरह से हमने इस पे निशान लगाए हैं उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर नीचे की ओर घुमाते तक 5 इंच तक सिलेंगे, और इस तरह से घुमा के सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब इसके कोनों पे हम कट लगा लेंगे, और पॉकेट को इस तरह से सीधी साइड में खोल लेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाए थे उसको इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे, और इसके भी साइड में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसके बिल्कुल कोने पे हमने सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद जो पॉकेट का दूसरा पार्ट है उसको भी इसके ऊपर रखेंगे,
और इस तरह से ऊपर में इसको स्टिच कर लेंगे। ऊपर से पॉकेट और मेन फैब्रिक को हमने आपस में स्टिच कर लिया है। अब साइड से जो हमने पॉकेट का मुंह है सिर्फ उसको खुला रखा है, बाकी ऊपर और नीचे से जितना पॉकेट है उसको हमने मेन फैब्रिक से स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को रेडी करने के लिए पहले एक 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे और 1.5 इंच की हम बकरम लेंगे। ऊपर की ओर से 1/2 इंच छोड़ते हुए पट्टी को हम इस पर पेस्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड से हमारा 1/2 इंच मार्जिन बचेगा तो उसको हम इसमें अटैच करेंगे। पैंट को हमने उल्टी साइड से रखना है। अब हम अपनी पट्टी को लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से जो नीचे हमारा मार्जिन वाला साइड था वहाँ से मिलाते हुए रख लेंगे। इस पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन था उसी पे ही हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाले पीस के हम बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर हमने सिलाई को नहीं चढ़ाना है। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से खोलेंगे और ऊपर की ओर पलट लेंगे। उसके बाद पैंट को हम सीधी साइड करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसके बिल्कुल कोने पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम उल्टी साइड से बेल्ट को अटैच करते हैं तो किसी भी साइड से हमारा मार्जिन जो है वो नहीं दिखेगा। इस तरह से अटैच करने से हमारी बेल्ट जो है बिल्कुल सफाई से रेडी होगी। देखिए कहीं से भी हमारी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिख रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से बनके रेडी हुई है। इसके राइट वाली साइड पे हमने पॉकेट अटैच की है। अब हम इसके बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट के लिए 4.5 इंच की हम एक पट्टी लेंगे और बैक को भी हम उल्टा रखेंगे। पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में इसको अटैच कर लेंगे। अब इसको भी इस तरह से खोलते हुए इसको हम फ्रंट की ओर पलट लेंगे और ऊपर से फोल्ड करते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इसमें भी हमने 1.5 इंच की इलास्टिक लगानी है तो इसको हम 1.5 इंच ही फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें जितना हम फ्रंट में बेल्ट बनाएंगे उतनी ही हम इसको बैक में भी फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच की हमने बेल्ट बनाई थी तो 1.5 इंच की ही हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी हमने एक इलास्टिक कट की है और इसकी लंबाई जितनी हमारी कमर है उसको हम हाफ़ करेंगे और उसमें से 4 इंच माइनस करते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर ली है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो इस तरह से सेफ्टी पिन लगाते हुए एक साइड से हम इसको डालना शुरू करेंगे और उसके बाद इसको बराबर खींच के अच्छे से सेट करके इसकी साइड में सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को इसमें फिक्स करने के लिए इस तरह से दोनों साइड से बराबर खींचेंगे और इसके बीचों बीच हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसको सेट करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करेंगे। दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जिस साइड पॉकेट है उस तरफ से हम इसको सिल रहे हैं, तो जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू होगी वहाँ तक सीधा सिलेंगे और उसके बाद जो पॉकेट की हमारी ओपन वाली साइड है उसको अंदर की तरफ करते हुए सिर्फ फ्रंट और बैक पे हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पॉकेट का मुंह है उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ पे हमारी खुली वाली साइड ख़त्म होती है वहाँ से आगे हम पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई नीचे तक लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद नीचे की ओर से जो हमने 2.5 इंच मार्जिन लिया था उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से खोलते हुए उल्टी साइड में इसको हम जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए इस पर अच्छे से आयरन लगा के इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रंट और बैक दोनों को आपस में बराबर मिलाते जाएंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। एक साइड से सिलाई लगने के बाद क्रोच से दूसरी ओर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे तक इसी तरह से सिलाई लगा के इसको ख़त्म कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी जो पैंट है वो बन के रेडी हुई है। फ्रंट में हमने बेल्ट लगाई है और इसकी राइट साइड में हमने पॉकेट लगाई है। नीचे से इसकी मोरी हमने 7.5 इंच रेडी की है।
और अंदर की ओर मार्जिन को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने तुरपाई कर ली है। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।